नमश्चंडिकाय हर हर महादेव। प्रातः धियानो रात्रिगतं पापं नाशते, सायं धियानो रात्रिगतं पापं नाशते, साँझः प्रातः प्रज्ञजानो अपापो भवति। जी हाँ। अथवा अनेन गणपतिं प्रसिञ्चते स वाग्मी भवति, वाग्मी भवति। और कुछ इस तरीके से भी कहा है, अष्टो ब्राह्मणान् समग्रायित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वाजपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति, स सर्वविद्वती स सर्वविद्वती एवं वेद इत्योपनिषदः। वह सर्वमान्य हो जाता है, वह सर्वमान्य हो जाता है, वह सर्वपूजित हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा अद्भुत भगवान गजानन का स्तोत्र जिसका पाठ करने से प्राणी सर्वपूज्य हो जाता है, सर्वमान्य हो जाता है। एक ऐसा पाठ जिसको अगर आप प्रातः काल में करें तो रात्रि के समस्त पापों से आप मुक्त हो जाएं, और अगर आप सांझे काल करें तो दिन भर के सारे पापों से जो मुक्ति दिला दे, ऐसा अद्भुत भगवान गणपति का स्तोत्र। जी हाँ, अगर आप 8 ब्राह्मणों के साथ मिलकर इसका पाठ करें तो आप सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। अगर आप सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ करें तो आपको मन इच्छित आपकी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाएं, आपको मन इच्छित वस्तुएँ प्राप्त हो जाएं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। जी हाँ, बड़ा अद्भुत भगवान गणपति का एक स्तोत्र है, और यह एक सामान्य स्तोत्र नहीं, एक वेद का पाठ है। ऐसा वेद में आया है, स सर्वविदिति श सर्वविदिति, वह सर्वमान्य हो जाता है, वह सर्वमान्य हो जाता है। तो वेद ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ, ऐसा अथर्ववेद में आया है। भगवान गणपति की महिमा का वर्णन करते हुए गणक ऋषि, एक महान ऋषि गणक ऋषि ऐसा कहते हैं कि वह सर्वमान्य हो जाता है, वह सर्वपूजित हो जाता है, वह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। वह अगर महान किसी अवसर पर अथवा किसी बड़ी प्रतिमा के सामने इसका पाठ करे तो वो सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, और उसकी मुँह से निकले हुए शब्द प्राय सत्य ही होते हैं। जो वह कह देता है वो हो जाता है। तो ऐसे भगवान का अद्भुत स्तोत्र वह है गणपति अथर्वशीर्ष। वैसे तो इतना ऐसा भी कहा गया है स्तोत्र में कि अशिष्याय न देयम यो यदि मोहा दर्शति क्षय पापिया नहते। इसका पाठ अशिष्य को नहीं देना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह पाप में हो जाता है अगर अशिष्य को इसका पाठ बताएं तो। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि अशिष्य भगवान की आराधना कर ही नहीं पाता है। जो भगवान का सेवक नहीं है, जिसका भक्ति भाव नहीं है, वो भगवान गजानन की आसानी से पूजा पाठ नहीं कर पाता है। तो ऐसा बड़ा अद्भुत स्तोत्र जिसके पाठ का बड़ा महत्व है, और जो सामान्य पाठ तो नहीं है, और उसका अगर पाठ नियम पूर्वक किया जाए तो आप गणपति को महसूस कर सकते हैं। कलो चंडी विनायक हो, जैसा कि कहा गया है कि कलयुग में चंडी और विनायक ही सिद्धि प्रदाता हैं। सिद्धि देने वाले अगर कोई देव हैं तो वो चंडी अर्थात भगवती दुर्गा और गणपति, ये दो ही देव ऐसे हैं जो अतिशीघ्र सिद्धि प्रदान कर देते हैं, साधक को सिद्ध कर देते हैं, साधक को सर्वमान्य सर्वपूज्य कर देते हैं। तो बड़ा अद्भुत स्तोत्र है भगवान गणपति का। और कुछ ऐसे भी इसमें कहा गया है कि यो दूर्वांकुर जयति स वैष्णवणोपमो भवति। यो दूर्वांकुर जयति, जो दूर्वाओं से पूजन करता है भगवान गणपति का, आप उसके तो बारे में कुछ कहना ही क्या। वो तो सम्राट हो सकता है, वो शासक हो सकता है, वो सर्वमान्य हो सकता है, वो अद्भुत उसका व्यक्तित्व निखर सकता है, और समस्त प्राणी उसके अनुकूल हो सकते हैं। उस पर किसी ग्रह की कुचाल दृष्टि नहीं पड़ सकती, खासकर राहु और केतु की। इस तरीके से भगवान गणपति का बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप करिए, आपको बड़ा अद्भुत इसका फल मिलेगा। और किसी भी शुभ, जैसा कि मैं बताता हूँ कि किसी भी शुभ समय से इसका पाठ आप प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान गणपति को अति प्रिय अंगारक चतुर्थी, तो आप अंगारक चतुर्थी का इसका पाठ
कर सकते हैं, आपको अद्भुत फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय गणेश, हर हर महादेव।